Rahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 48th lecture of week 10. We will continue chapter number 15, electromagnetic induction. Learning objective of today's lecture is to understand, explain the phenomena of mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन से जैसे आपको इसके नाम से भी पता चल रहा है कि हम जो है म्यूचुअल इट मीन्स कि आपके पास टू कॉइल्स होंगे, और जैसे हम रिलेटिव मोशन लेते हैं सेम इसी तरह से म्यूचुअली की बात के एक दूसरे से कंसर्निंग टू कॉइल्स होंगे। और फिर ये कि सबसे पहले सेकेंड ईयर इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये एग्जांपल जो म्यूचुअल इंडक्शन की है वो हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आर्टिकल में की हुई है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द फिनोमिना इन विच चेंजिंग ऑफ करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन एन अदर कॉइल, कि एक कॉइल में करंट की वैल्यू को आप चेंज करेंगी और मगर इंड्यूस ईएमएफ जो होगी वो सेकंड कॉइल में चेंज होगी। अब ये आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अब आप ये देखें कि आपको टू कॉइल जहाँ पर नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट कॉइल में जो है उसे आप प्राइमरी कॉइल भी कहती हैं, और जो सेकंड कॉइल है उसको सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं। वन कॉइल कनेक्टेड विद अ बैटरी, एक बैटरी के साथ अटैच होगा थ्रू अ स्विच एंड अ रियोस्टेट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल। ये देखें सेकेंड ईयर, यहाँ पे इन्होंने एक बनाया हुआ है, सिंबल बनाया हुआ है। ये सिंबल जो है वो करंट के लिए है। आप अगर ये सिंबल नहीं बनाती तो आप एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करेंगी और वो बैटरी जो है उससे मीन्स कि जब वो क्लोज़ होगी, स्विच क्लोज़ होगा तो उसमें से करंट की वैल्यू फ़्लो करेगी। अब आपके पास जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आप एक रियोस्टेट भी अटैच कर सकती हैं। देखें ये जिस तरह से है, और यहाँ पे एक रियोस्टेट आपने अटैच कर दिया और जो है वो बैटरी इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दी। ये डायग्राम, और आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम बनी हुई है। अब आप इस प्राइमरी कॉइल में जो है वो करंट की वैल्यू चेंज करेंगी, और वो चेंज किस तरह से होता है कि यहाँ इसके साथ एक स्विच लगा होगा, उस स्विच को हम जो है वो सडन क्लोज़ करेंगे और फिर सडन उसको ओपन कर लेंगे। इस तरह से जैसे ही हम उसे क्लोज़ करेंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है देन जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द कॉइल। अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें चेंज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और ये चेंज हो रही है तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो ये देखें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की इन्होंने इस तरह से डायरेक्शन बनाई हुई है। आपको रेड लाइंस इंडिकेट है, उनका एरो बना हुआ है कि ये जो है वो लाइंस जो हैं वो प्राइमरी कॉइल से स्टार्ट होके इसे आप पी से रिप्रेजेंट करेंगी, इसे आप एस से रिप्रेजेंट करेंगी, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जा रहा है। ये चेंज ऑफ फ्लक्स है, चेंज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। और ये सेकेंडरी कॉइल के साथ क्या कि एक गैल्वानोमीटर इसके साथ पास कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है जस्ट एक गैल्वानोमीटर। जैसे ही आप इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंज होंगी सेकेंडरी कॉइल में, एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इनटू द सेकेंड कॉइल। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट को मेजर करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर यहाँ पर अटैच है, और हमें गैल्वानोमीटर की रीडिंग जो है वो शो होगी। तो ये जो करंट है जो गैल्वानोमीटर रीडिंग दे रहा है हमें, उसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं। अब ये है कि उन्होंने कहा कि अब आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, उसकी इक्वेशन हमने देखी थी कि इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, अगर हम उसे सेकेंड कॉइल में उसकी इक्वेशन को पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी कि आपके पास हमने क्या पढ़ा था कि ईएमएफ इज़ इक्वल टू द एन नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और चेंज ऑफ फ्लक्स जो था वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम था।
यानी E इज़ इक्वल टू एन डी फाई डिवाइड बाई डी टी। अब आप इस इक्वेशन को पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसिडर कर लें, इस इक्वेशन को पुट कर दें विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी कॉइल। आप यानी कि जहाँ जहाँ जो है E लिखा है, N लिखा है, वहाँ वहाँ आप उसको कॉइल में चेंज कर देंगी कि सेकेंडरी कॉइल में इसकी इक्वेशन को चेंज कर दिया। अब जो मैंने आपको बताया है कि दोनों कॉइल्स हैं, उन दोनों कॉइल में किस तरह से आप वैल्यूज़ चेंज कर रही हैं, तो आप देख लें सेकेंड ईयर उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। इट मीन कि आप करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएंगी और अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ ऑफ द फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल में ये डिपेंड करेगा। अब ये है कि अगर उन्होंने कहा कि आप सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ कर दें, और नंबर ऑफ़ टर्न्स को हमेशा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया टू द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि कंसंट्रेशन और आउटपुट हम सेकेंड कॉइल से ले रहे हैं। तो एन एस फाई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अब एन एस फाई एस और प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल के साइन में चेंज एंड द एम आई पी। अब m क्या है? m इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन, m इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं इसको, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमने इसको m से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये कि m जो है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स आपने क्या रखी हुई हैं, आप एरिया जो कॉइल जो यूज़ कर रही हैं उसका एरिया जो है वो क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अब इसमें जो है फिर आप देखें कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने आपको कहा था कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम अप्लाई कर देंगे, ये हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई कर दिया। ये ई एस की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट जो हमने की है वो वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दें, एन एस फाई एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये आपके पास इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट कर देंगी, ये वैल्यू सेकेंड ईयर, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे ई एस की वैल्यू जो आपकी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थी अब वो चेंज हो गई है इनटू द म्यूचुअल इंडक्शन इक्वेशन। ई एस यानी कि ई एस मीन्स कि आपके पास ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द डेल्टा एम आई पी एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अभी हमने कहा कि आपके पास m की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जब आपके पास m की वैल्यू कांस्टेंट है सेकेंड ईयर, तो आप डेल्टा m की वैल्यू को कॉमन लेंगी और आई पी की वैल्यू के साथ डेल्टा लगा देंगी। तो जो चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड द चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंड कॉइल, चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल जो है वो आपके पास डेल्टा साइन के साथ इंडिकेट हो जाएगा। ये इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई कि इसकी इंडिकेशन आ गई। अब आप ये देखें कि ये आपके पास जो है वो टोटल इक्वेशन है, ई एस की वैल्यू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एम डेल्टा इक्वल टू द ई एस डिवाइडेड बाय आई डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। यानी कि हमने एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट है तो हम कहते हैं वो कांस्टेंट की वैल्यू को आप जो है वो एक्सप्लेन करें, डिफ़ाइन करें कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो m की वैल्यू हमने ले ली। अब m की वैल्यू क्या है, उन्होंने कहा कि अब आप यूनिट लगा दें। हमें पता है कि यूनिट ऑफ द EMF इज़ इक्वल टू द वोल्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ द चेंज ऑफ करंट इज़ इक्वल टू द एम्पेयर एंड द यूनिट ऑफ द टाइम इज़ इक्वल टू द सेकेंड्स। तो इट मीन्स कि यूनिट ऑफ ये आपके पास आ गए, यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन इज़ इक्वल टू द हेनरी। और हेनरी को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी? हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन विल बी 1 हेनरी when 1 volt EMF is induced in the secondary coil when the current in the primary is changing at the rate of the 1 ampere per second। ये आपके पास सेकेंड ईयर आपने इसकी डेफिनेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, डेफिनेशन ऑफ द हेनरी और प्लस इसकी डेरिवेशन जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ये आपके 2 आर्टिकल्स हैं, मैंने आज आपको म्यूचुअल इंडक्शन का आर्टिकल करवाया। जैसे ही अगर ये आप कर लेती हैं तो आपको सेल्फ इंडक्शन का आर्टिकल इन्हीं लाइंस पर मैं करवाऊँगी और सेम वही डेफिनेशन है, बस उसमें ये है कि जहाँ आपने 2 कॉइल्स चेंज की हैं और ली हैं और वहाँ पे हम एक कॉइल जो है वो लेंगे, उसके साथ आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।